एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे पूछा गया है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें इवेल्युएट करना है इस चीज़ की वैल्यू, जो इतनी बड़ी टर्म है इस चीज़ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और दूसरा पार्ट, इसमें एक पार्ट है दूसरा पार्ट यह है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, हम एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं जिससे हमको समझने में आसानी हो। ये हमने एक ट्रायंगल कंसिडर किया ABC, राइट एंगल बी। तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है कॉट थीटा इक्वल्स 7/8। ठीक है ना। तो आप सबको शॉर्टकट तो पता ही है, जो हम शॉर्टकट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो हम शॉर्टकट याद रखते हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर भूले। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पंडित बाया पंडित, हरी हरी बाया। जो इसमें ये पहला रेशियो होता है ये साइन का होता है, साइन थीटा, या ये दूसरा कॉस थीटा, और ये तीसरा टैन थीटा का, टैन थीटा मतलब ये ऐसे होता है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तीसरा है टैन का परपेंडिकुलर बाय बेस। ये शॉर्टकट है, याद रखने का है, आप सबको पता ही होगा, ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है। और जो हमें यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, ये हमें कॉट का दिया है। जो कॉट होता है वो इन्वर्स होता है टैन का, ये इस चीज़ का इन्वर्स होता है कॉट का रेशियो। हम इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा, मतलब इसका ये रेसिप्रोकल, सॉरी इन्वर्स नहीं रेसिप्रोकल। और ये कितना होगा, तो कॉट का वैल्यू होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर tan है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल गया। बेस कौन सा वाला है यहाँ पे, बेस यहाँ पे है, तो हम इसको थीटा कंसिडर करते हैं, इस वाले एंगल को। ये हमने थीटा कंसिडर किया, ये वाला एंगल। तो उस हिसाब से बेस हमारा यहाँ पे ये रहा BA। तो जो मैंने B लिखा, बेस का मतलब है BA वाला साइड बेस, और परपेंडिकुलर कौन सा है, BC ये वाला साइड, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। इसका वैल्यू कितना देखे वहाँ से 7/8। एक क्वेश्चन में गिवन है इतना, मतलब अब सबको ये समझ में आ गया होगा। बस यही इसमें ढूंढना है, फिर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोसीजर रखा वैसा ही रखना है। अब हम कंसिडर करेंगे लेट BC इक्वल्स 8K, और जो दूसरा साइड कौन सा है, BC इक्वल्स 8K, और BA कितना है 7K। पिछले वीडियो में आपको बताया मैंने, हम एक K क्यों लेते हैं, क्योंकि रेशियो होता है, इसलिए हम इसके साथ एक वेरिएबल ऐड करते हैं, तो वो पूरा रेशियो के फॉर्म में ही रहता है पूरा, इसीलिए हमने इसको इस टर्म में ऐसे में लेट किया। BA है 7K, ये है 8K, है ना। तो अब हम काम करेंगे, हम तीसरा साइड फाइंड करेंगे, फिर जो भी बोलेगा हमसे निकालने को हम वो निकाल सकते हैं। खाली हमें अब AC फाइंड करना है। AC फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, PGT का इस्तेमाल करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके तीसरा साइड निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेस का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर देखे है, AB देखे है, BC का वैल्यू देखे है 8K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हमें निकालना है। ये कितना हो गया है जब हम कैलकुलेटर पे देखते हैं। अब कैलकुलेटर से कर सकते हो, 7 7 49 का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 8 8 64 K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। इसको जब हम ऐड करेंगे 49 K स्क्वायर और 64 K स्क्वायर को, वो हो जाएगा 113 K स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर है, जो स्क्वायर है AC पे इस साइड से आएगा, इक्वल टू क्या, ये रूट बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम AC इक्वल्स टू रूट
113 के स्क्वायर, और जो के का रूट है, के का स्क्वायर और रूट कटेगा, और ए से हमें मिल गया यहाँ से रूट 113 के रूट के बाहर है, तो ये हमें तीसरे साइड का वैल्यू मिल गया 113 अंडर रूट 113 के। अब जो भी हमसे बोलेगा हम वो फाइंड कर सकते हैं, अब कोई मसला नहीं है, तीन साइड मिल गया, हमें कुछ भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे साइन थीटा और कॉस थीटा का बोलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में साइन थीटा चाहिए हमें और कॉस थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, फिर हम डायरेक्टली पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ढूंढते हैं। तो साइन थीटा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस ट्रायंगल को, जिससे समझने में आसानी हो आप लोगों को। एक सेकंड, इससे इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे लाते हैं। ये रहा यहाँ पे। तो साइन थीटा कितना होता है, जहाँ जैसे आपने यहाँ पे याद रखा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब हम जल्दी करते हैं, जैसे अब आपको पता ही है परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, 8 के डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है ये 8 के डिवाइड बाय अंडर रूट 113 के। यहाँ से के और के घटेगा, और यहाँ से जो हमें रेशो मिलेगा वो मिलेगा 8 डिवाइड बाई 113 रूट 113, हमें यहाँ से रेशो मिल गया। और कॉस थीटा का वैल्यू होगा यहाँ के इसके हिसाब से बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा इस ट्रायंगल में, ये वाला बेस, बेस कौन सा, ये वाला बी ए, हाइपोटेन्यूज है ये वाला। बेस हो गया 7k और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 113 के। अगेन यहाँ से के और के कटेगा, एक सेकंड यहाँ पे मैं भूल गया लिखना, ये होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमें मिलेगा 7 बाई रूट 113। तो अब हमें दोनों रेशोज मिल गए। अब हमें ये पहले पार्ट में पुट करना है। यहाँ से देखते हैं पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा हो गया, ये डिवाइड बाई कितना है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे सिंपली, या हम दूसरा चीज़ कर सकते हैं। हमें पता है वो ट्रिग्नोमेट्री, ये ना वो जो आइडेंटिटी हमें पता है a प्लस बी ए माइनस बी, हम इसको वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, ये एक्चुअली 1 स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता ही है ये वाला फॉर्मूला। दूसरे कलर से लिखते दो। जब भी हमें a प्लस बी ए माइनस बी कोई आइडेंटिटी होती है, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है ना, 8th में पढ़ा होगा शायद हमने, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ये यहाँ पे ए है, ए प्लस बी ए माइनस बी है यहाँ पे दिया गया, तो इसको मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू है साइन थीटा। पुट मैंने किया तो ये हो जाएगा बहुत आसान, ऐसे हमें बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। वैसे भी हम पुट कर सकते हैं, बट वैसे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अब हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने साइन थीटा का वैल्यू ढूंढा, वो कितना है साइन थीटा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है साइन थीटा 8 बाई अंडर रूट 113, 8 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। आगे लिख सकते हैं हम, ये 1 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर ही है, माइनस ये कितना हो गया 8 8 0 हो गया 64, और जो ये अंडर रूट 113 है इसका रूट और स्क्वायर कटेगा, या मैं इसको आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। तो ये 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 8 स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर। वैसे हम नीचे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 ही है, माइनस 8 8 64 डिवाइडेड बाई ये इसका स्क्वायर और ये काटेगा, स्क्वायर और रूट काटेगा, नीचे भी स्क्वायर और रूट काटेगा, वो कितना हो गया 113 डिवाइडेड बाई नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 ही है, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और अगेन नीचे रूट और स्क्वायर काटेगा 113 रहेगा। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं ऐसे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 होल डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113 हो गया। 113 माइनस 64 कितना होता है 113 एक सेकेंड 113 माइनस 64 will be equal to 49, it will be equal to 49 divided by 113 whole divided by 113 माइनस 49 होता है 64 डिवाइड बाई 113। अब जब ये ऊपर चढ़ेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 49 डिवाइड बाई 113 इसका उल्टा हो जाएगा 113 डिवाइड बाई 64, तो ये कैंसिल हो जाएगा 113 कैंसिल हो जाएगा, और वहाँ रह जाएगा 49 डिवाइड बाई 64। अब सिंपली इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, अगर कैंसिलेशन होगा कैंसिलेशन कर सकते हैं, या यही आंसर है हमारा। इसका दूसरा पार्ट क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर थीटा सेकंड पार्ट बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा बोल रहा है फाइंड करने को। कॉट स्क्वायर कितने, कॉट की वैल्यू कितनी है, कॉट थीटा की गिवन वैल्यू है कितनी 7/8, कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर वो कितना हो गया 7 7 49, 8 8 64, तो ये रहा दूसरे का आंसर। इसको ऐसे भी रख सकते हैं और थोड़ा कैंसिलेशन कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आ गया। थैंक यू।